नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यरि खग्गिणाय रुत्तारि मोयसेरि सिरेलिबिह आयरी राव पसियो परवादिण्यु भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर जाना था अविवेकी कौन। आज यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं उच्च गोत्री कौन होता है। उच्च गोत्री मतलब जिस गोत्र में दीक्षा की पात्रता है। उच्च गोत्री सिर्फ मात्र जैन नहीं लेना। ऊंचा गोत्र से मात्र जैन नहीं लेंगे। ऊंचा गोत्र का मतलब होता है जिस गोत्र में जैनेश्वरी दीक्षा ले सकता है, मुनि बन सकता है, वो उच्च गोत्र है। ब्राह्मण वर्ग का हो, जैन वर्ग का हो, क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति हो, ये सब उच्च गोत्री आएंगे। हमारे तीर्थंकर कौन से थे? उच्च गोत्री थे, क्षत्रिय वर्ण वाले थे, उच्च गोत्री थे। तो उच्च गोत्री जीव से यहाँ पर आश्रय आचार्य वन ने लिया है जिस कुल में आचार विचार शुद्ध है। जिस कुल का आचार व्यक्तिगत आचार विचार नहीं। एक शूद्र कुल में पैदा होकर व्यक्ति अच्छा खाता है या मांस नहीं खाता तो वो उच्च गोत्री नहीं हो जाएगा। कोई नीच कुल में पैदा हुआ हो और नीच कुल में पैदा होकर वो बैराग विरक्त हो जाए, या उसको या पूर्व भव का पुण्य के कारण या पूर्व भव में अच्छे कुल से आने के कारण से, क्योंकि ऐसा होता है ना, नीचे कुल में भी अच्छे लोग पैदा होते हैं। खोटे कुल में भी कैसे लोग पैदा हो जाते हैं? अच्छे लोग हो जाते हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है। तो पर व्यक्तिगत आचरण अच्छा होने से उच्च कुल नहीं होगा। कि शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता तो उच्च कुली हो जाएगा, नहीं। पारंपरिक जिस कुल में, परंपरा से जिस कुल में दीक्षा की पात्रता है वो उच्च कुलीन है। एक जैन उच्च कुलीन क्यों कहलाया जा रहा है? जबकि कई ऐसे जैन हैं या ऐसे कई लोग हैं या ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जैन कुल में होने का भी अजैनों जैसा जिनका व्यवहार होता है। ना कभी मंदिर आना, ना कहीं साधु सेवा करना, ना दर्शन करना, अभक्ष खाना, सप्त वैष्णव को करना, हिंसा करना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन, परिस्थिति, मतलब 7 वैष्णव करने के बाद भी
वो जाति से तो उच्च गोत्री ही कहलाएगा, कर्म से भले वो नीच हो जाए। दो प्रकार से व्यक्ति महान होता है, एक जाति से महान होता है, दूसरा कर्म से महान बनता है। एक किससे बनता है? जाति से महान, कि अरे आप जैन कुल में उत्पन्न हुए, ये सबसे, यही आपका एक महान पुण्य है कि जैन कुल जैसा कुल आपको मिला है। बहुत सारे कुल थे, 84 लाख योनियां थी, 199 लाख कुल कोटि थी, कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन जैन कुल में जन्म लेना अपने आप में एक आपका तीर पुण्य को धोतक है। ये तीर पुण्य का धोतक है अपने आप में। तो ये तो कुल से जैन उच्च हो गया, जन्म से उच्च जाति हो गया। अब कर्म भी यदि उच्च जाति के उच्च हैं तो कर्म से भी उच्च। नहीं तो लोग कहते हैं, अब जैसे यहाँ कहते हैं ना, ये तो पूर्वांचल तो मलेच्छ खंड है, तो मलेच्छ खंड ऐसा सा मलेच्छ खंड मत हमें ना, जैसे 4-5 मलेच्छ खंड एक आर्य खंड है जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में एक आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड है। तो तुम सोचो वो एक मलेच्छ खंड ये है 5 में से, वो मलेच्छ खंड नहीं है यहाँ पे, है तो ये आर्य खंड ही, लेकिन आर्य खंड में यहाँ पे मलेच्छ खंड क्यों कह दिया? क्योंकि बहुलता प्रधानता ऐसे जीवों की अधिक है जो हिंसक वृत्ति के हैं, अभक्ष्य खाने वाले हैं, अभक्ष्य सेवी हैं, ऐसे जीवों की यहाँ पर बहुलता है। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, अंधविश्वास रूढ़ी में ही जो अटके रहते हैं, मिथ्यात्व का अधिक बोलबाला है यहाँ पर। देख रहे हैं अपन, कहीं कोई पूजा कहीं कोई पूजा, पूरे साल पूजा पूजा लगी रहती है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व का तीव्र बोलबाला चल रहा है, जहाँ पर धर्म की हीनता है, अभक्ष्य खाने की प्रवृत्ति अधिक है। आप चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, घूमने चले जाओ, यहाँ के कोई भी चाहे हिल स्टेशन में चले जाओ, तो आपको ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि शाकाहारी कहाँ मिलेगा। जबकि वही आप मध्य प्रदेश में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, दिल्ली आए, तो वहाँ आप ढूंढेंगे मांसाहारी कौन सी होटल है, सब शाकाहारी अधिक मिलेगा। उन एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि शाकाहारी कौन सी है। वहाँ भोजन की करने की प्रतिशत शाकाहार वालों की ज़्यादा है, तो होटल भी शाकाहारी की ज़्यादा मिलेंगे, वेज होटल मिलेंगी, वेज रेस्टोरेंट मिलेंगे, खूब मिलेंगे, बहुत, एक नहीं हजारों। एक चले जाओ आप इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, मध्य प्रदेश के ढेर लगे हैं वेज होटल रेस्टोरेंट के। नॉन वेज तो कहीं लिखा होगा तो ही मिलेगा, और यहाँ जस्ट उल्टा है, नॉन वेज का ढेर लगा हुआ है। कोई भी होटल में रुकोगे तो आपको सर्च है वेज है कि नॉन वेज है, रेस्टोरेंट जाना ढूंढना पड़ेगा। तो आपको जब 100 में से देखोगे तो मुश्किल से 2-4 ऐसी रेस्टोरेंट या मिलेंगे जो प्योर वेज होंगे, नहीं तो मिक्स मिलेंगे या नॉन वेज मिलेंगे, प्योर वेज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्रियाएं अभक्ष्य अधिक हैं, अभक्ष्य खाने वाले लोग अधिक हैं, अभक्ष्य खाने, क्योंकि धर्म का अभाव है। इसलिए धर्म के अभाव होने से कर्म से हमने इसको कह दिया मलेच्छ। इन लोगों के कर्म ऐसे हैं कि यहाँ पर जीवों को ऐसे मार के खा जाते हैं जैसे दूसरी जगह सब्जियां खाते हैं। दूसरे स्थानों पर जैसे सब्जियां खाते हैं लोग, ऐसे यहाँ पर लोग जीवों को खाते हैं। एक जगह तो आचार्य जी बता रहे थे, उस जगह से निकले तो वहां तो रोंगटे खड़े हो गए। वहां पे लोग क्या किए, एक पीपे में गड्ढे किए और नीचे आग जलाई, उस पीपा रखा और उसमें जिंदा मुर्गा डाल दिया और पीपे को बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब वो सिक रहा है, जिंदा ही सिक रहा है, चिल्ला रहा है, चींची चढ़प रहा है, तड़पते थर से चिल्ला मर गया, वो जिंदा सिक रहा है। सोचो आप कैसे, जल भी नहीं रहा, जल जाए तो आदमी एक बार मर जाए जल्दी, वो सिक रहा है, जल नहीं रहा, और वहीं मजा आ रहा है उनको, उसकी आवाज सुन सुन के और मजा आ रहा है। अब सोचो कैसा क्रूरता होगी इनके अंदर, और उस जीव को देखो कितनी पीड़ा होती होगी।
थोड़ा सा हाथ जलने पर इतनी पीड़ा होती है, यहाँ तो उसको नीचे आग लगा दी, गड्ढे कर दिए तो आँच अंदर जाए, और ऊपर से मुर्गा उसके अंदर डाल दिया, वो भी जिंदा, और ऊपर से बंद कर दिया ढक्कन, वो सिक रहा है। ऐसे रोंगटे खड़े हो गए ऐसे दृश्य को देखते। लोग जैसे भुट्टा सेंकते ना, भुट्टा, वैसे वो सेंक रहे थे। अपन को पता नहीं है, आप थोड़ा बाहर निकलो दिनट्टा के। आप लोग दिनट्टा के ऐसे स्थान पे रहते हो मध्य क्षेत्र में कि यहाँ पर बहुत कम आपको देखने मिलते हैं ये दृश्य। या तो साधुओं के साथ विहार करो तो देखने मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे दृश्य मिलते हैं, पेड़ पे लटका के मुर्ग बकरे को, भैंसे को, और ऐसी खाल छीलते हैं जैसे तुम सब्जी का छिलका निकालते हो ना, गिलकी तुरगी की ककड़ी के छिलके निकालते हैं ना, ऐसे बकरों की खालों के छिलके निकालते हैं, ऐसे उसका पूरी जो ऊपर का जो रहता है ना ये चमड़ी, ऐसे चक्कू से ऐसे छीलते हैं। ऐसे देखे हमने, हाँ बिहार में सब मिलता है। ऐसे भरे उसमें चौराहे पर निकल रहा था, पूरा संग निकल रहा था, भरे चौराहे पर बदगद का एक पेड़ था, बढ़िया ऐसे चबूतरा बना हुआ था, वहां उसने 4-5 बकरे के लटके, सब अपने अपने बकरों की खालें निकाल रहे हैं ऐसे चक्कू से, और ऐसे छीलते जा रहे हैं जैसे कोई कपड़ा उतार रहा हो, कपड़ा उतार रहा हो। अब सोचो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहेंगे? ये आगे ऐसे ही क्षेत्र हैं, इस तरह आदमी को खा जाए, जानवर की तो बात अलग है। इसलिए इसे कहा कि मलेच्छ है ये, मलेच्छ। यहां पे प्रवृत्तियां मलेच्छ की हैं, क्षेत्र मलेच्छ नहीं है। क्षेत्र तो आरीखंडी है, लेकिन प्रवृत्तियां की इस तरह की हैं कि यहां पर धर्म का अभाव है, अंधविश्वास है, बलि पर बलि देना, बैलों की, भैंसों की, बकरियों की, मुर्गों की, मुर्गियों की, ये बलियां, इस तरह का यहां पर अंधविश्वास है, इसलिए मलेच्छ है। इस ऐसे कुलों में कोई अच्छा व्यक्ति भी उत्पन्न होता है, वो नीच गोत्री ही होगा, क्योंकि वहां पर परंपरा से दीक्षा लेने का वहां पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। नीच गोत्री यदि दीक्षा लेना चाहे तो हाईजस्ट क्षुल्लक तक बन सकता है। किसी को बैराग आ जाए, किसी संप्रदाय में धोबी है, चमार है, भंगी है, आता है, बैराग कुमार हैं तो आ जाता है। अब बर्णी जी थे तो जिनेन्द्र प्रसाद बर्णी, आपने नाम सुना होगा, गणेश बर्णी, असाटी थे, असाटी जाति के, तो उनको सिर्फ क्षुल्लक तक ही परमिशन है। जो नीच गोत्री हैं, यदि वो बैराग उत्पन्न होता है और वो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जैन धर्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो क्षुल्लक तक उनकी सीमा है, जैनेश्वरी दीक्षा नहीं मिल सकती। जैनेश्वरी दीक्षा सिर्फ वही ग्रहण कर सकता है जो उच्च गोत्री हैं, और हर कोई उच्च गोत्री नहीं होता। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नीत गोत्री, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नीच गोत्री, 5 इंद्रिय नीच गोत्री, नारकी नीच गोत्री। मनुष्यों में ही एक व्यवस्था है उच्च गोत्र की, और देव उच्च गोत्री। देव उच्च गोत्री होते हैं और मनुष्यों में नीच और उच्च दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। बाकी नारकी और तिरंच ये तो सब नीच गोत्री ही होते हैं, क्योंकि ना तिरंच दैन्य से दीक्षा लेते। अगर तिरंच भी ले तो अणुव्रत से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। हाथी आदि जीव ने अणुव्रत लिए, शेर के आदि जीव ने अणुव्रत लिए, जटायु ने अणुव्रत लिए, तो 5 तो गुण स्थान बन पाएगा, इससे ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? मुनि तो बन ही नहीं सकते। क्षुल्लक अलग भी जो बनता है नीचे तो 5 गुण स्थान होता है।
तो व्रती तक पांचवा, तो इसलिए इनका गोत्र कौन सा है? सबका नीच गोत्र है। नार की तो कुछ कर ही नहीं सकते, चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, सम्य दर्शन तक हो सकता उन्हें बस। इसके बाद वो चाहें कि हम कोई व्रत ले लें, नियम ले लें, संयम ले लें, तो नहीं ले सकते, पांचों गुण स्थान उनका हो गई नहीं। तिरंच ले नहीं सकते, दीक्षा पांचों गुण स्थान तक जा सकते हैं बस। तो नीच गोत्री पांचों गुण स्थान तक जा सकता है। तो इनका नियम से नीच गोत्र ही है, तिरंचों का और नारकियों का। देवों का सदैव उच्च गोत्र और मनुष्यों का उच्च नीच दोनों प्रकार का गोत्र, दोनों प्रकार गोत्र। अब समझ गए? उच्च गोत्र मतलब जिस गोत्र में भगवान की भक्ति करने की पात्रता है, जिस गोत्र में पूजन आदि करने की पात्रता है, जिस गोत्र में आहार दान देने की पात्रता है, जिस गोत्र से जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करके अरहंत बनने की पात्रता है। गौतम कौन थे? ब्राह्मण थे। नेमिनाथ कौन थे? यादव वंशी थे। बाकी शेष तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी थे। नेमिनाथ यदुवंशी है, क्षत्रिय, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश था। यदुवंश था, क्षत्रिय वंश था, गौतम ब्राह्मण वंश था। क्योंकि ये जो धर्म है वो वीरों का धर्म है, शूरता का धर्म है, वीरता का धर्म है। उपसर परिचय आते हैं इस मार्ग में, तो उपसर परिचय को कायर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, छोड़ देता है। वीर जो होता है वो उपसर परिचयों को सहन करता है और दृढ़ता से उसका पालन करता है व्रत का। शूरता एक पुरुष में जो शूरता है, अब अपेक्षा कर समझना, जो शूरता पुरुषों के अंदर होती है वो शूरता स्त्रियों के अंदर नहीं होती। अब आप बात अलग छोड़ देना कि कोई कोई होती है रानी की, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी बाई, ठीक है ना, सभी नहीं होती। कोई कोई अब बात अलग विषय है कि जिनके अंदर पुरुषों से ज्यादा शूरता है। लेकिन यहां पे नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। पुरुषों के अंदर जो शूरता है वो उतनी स्त्रियों के अंदर शूरता नहीं होती। जल्दी डर जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, जल्दी हार मान जाती हैं। एक आप देखो, जो मेहनताना या जो तनख्वाह सैलरी एक आप पुरुष व्यक्ति लगाते हैं काम करने में यहाँ पर, और एक महिला लगाते हैं, अंतर आता ही नहीं आता। लेबर लगाते ना पुरुष महिलाएं, यहाँ तो ज़्यादा महिलाएं लेबर नहीं है, लेकिन बिहार साइड में जाओ, इधर झारखंड इधर में, तो भाई महिलाएं लेबर हैं बहुत, पुरुष के साथ साथ महिलाएं लेबर। कलकत्ता इधर साइड में महिलाएं लेबर बहुत हैं, पुरुष तो लेबर हैं ही, महिलाएं लेबर, लेकिन दोनों की वेतन अलग अलग है। मतलब दोनों की जो दैनिक है, यदि उसको पुरुष को 500 रुपये मिलते हैं तो महिला को 400 देते हैं, कम देते हैं। कार्य दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है? आपके यहाँ पत्ते भी भीनने आते हो, करते हैं, उसमें भी अंतर दिखता नहीं दिखता कि पुरुष का है वो उसका अलग रेट होगा, महिला का रेट अलग होगा। क्यों ऐसा? क्यों? काम तो दोनों ही कर रहे हैं। शारीरिक क्षमता कम है, शारीरिक क्षमता कम है, पुरुष की शारीरिक क्षमता अधिक है, अधिक है। इसलिए उसको कठिन कार्य दिया जाता है, हैवी कार्य दिया जाता है, वजनदार कार्य दिया जाता है, मेहनत का कार्य दिया जाता है। महिलाओं को कम मेहनत का कार्य दिया जाता है। ठीक है, तुम ये कर लो, छोटा मोटा कर लो, ये वाला कर लो, तुम ये उठा के रख के जाओ, पूरा बुरा लेके जाओ, पीठ पे रख के वहां रख के आओ। तो उत्कृष्ट कार्य, बड़ा कार्य शक्ति वाला व्यक्ति कर सकता है। तो ये तीर्थंकर बनना बहुत बड़ा कार्य है। महाव्रतों को पालना यानी ये मान लो कि हाथी का पलान रखना है। हाथी का पलान समझते हो? हाथी के ऊपर जो
सवारी के लिए बनाया जाता ना, तो हाँ बैठने का, तो हाथी का पलान चूहे के ऊपर नहीं रख सकते। हाथी का पलान चूहे के ऊपर नहीं रख सकते। हाथी का पलान हाथी ही की सहन कर पाएगा उसका वजन, चूहा सहन नहीं कर पाएगा, बैठ जाएगा वो। घोड़ा गधा बैठ जाएंगे, क्यों वजनदार होता है, ऐसे कोई थोड़ा होता है। हाथी के ऊपर जो लगाया जाता है आपको देखने लगता है सामान से बहुत भारी होता है वो। इतने लोग उससे जब बैठते ना उस पर, चार तरफ से बोल बना हुआ था, तो हाथी का पलान चूहा नहीं सहन कर सकता। ये महाभारत हाथी का पलान है। महाभारत क्या है ये? हाथी का पलान है। इसे कोई भी नीच गोत्री सहन नहीं कर पाएगा, इसे उच्च गोत्री ही सहन कर पाएगा। उसका वजन, उसका भार तुम रख दो, हो जाएगा सहन? नहीं होगा, बैठ जाएगा। मजबूत से मजबूत वस्तु को खींचने के लिए तो मजबूत से मजबूत ऐसी मशीन चाहिए पड़ती। ट्रक खींचना है और तुम ले जाओ मोटरसाइकिल अपनी और बांध लो एक रस्सी ट्रक में और एक सकनी मोटरसाइकिल में और खींचो ट्रक को, खींच जाएगा? नहीं खींचेगा ना। तो उस ट्रक को खींचने के लिए मजबूत ताकत वाली चीज चाहिए, जिसके अंदर उससे डबल पावर हो। किसी व्यक्ति को खींचना है, आपको खींचना है, तो उससे दूनी पावर होना चाहिए आपके अंदर, तब तो आप उसे खींच पाओगे। यदि आपसे हीन पावर है तो उल्टा वो तुम्हें और खींच के गिरा देगा नीचे। एक बार एक वो वीडियो दिखा रहे थे, तो उसमें एक क्रेन थी, एक उसको उठा रही ट्रक को, और ट्रक को उठा रही है, क्रेन कमजोर है और ट्रक को उठा रही है। पता चला जैसे ही थोड़ी देर ऊपर उठाई, और क्रेन ट्रक तो नीचे गिरा, वापस क्रेन भी नीचे गिर गई उसके साथ। क्रेन भी नीचे गिर गई। उठाया, मजबूत थी नहीं वो, रस्सी मस्सी जिससे भी जो था वो टूटी, वो तो नीचे गिरा, साथ में जितनी बड़ी जो क्रेन थी वो भी उसी के साथ अब उसमें गिर गई, पानी में नीचे। मजबूत व्यक्ति ही मजबूत दूसरी मजबूत चीज को खींच सकता है। सामान्य वस्तु या कमजोर वस्तु दूसरे मजबूत चीज को नहीं उठा सकती है। जिस गोत्र में, जिस कुल में इन मजबूत व्रतों को, महान व्रतों को धारण करने की सामर्थ्य है, जिन कुलों में, जिन गोत्रों में इन महान व्रतों को धारण किया जाता है, वे गोत्र उच्च गोत्री कहलाते हैं। कौन प्राप्त होता है ऐसे गोत्र को? किसको मिलता है ये उच्च गोत्र? हर व्यक्ति, बहुत सारी इच्छाएं हैं सबकी। हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं भी अरिहंत बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं भी मुनि बनूं, मैं भी अपना कल्याण करूं। लेकिन आप अपना कल्याण नहीं कर पाते। आप किसी से पूछ लो, ये तुम्हारी क्या इच्छा है? कल्याण करने की इच्छा है क्या? नहीं है? हाँ है, तो इच्छा तो है। फिर उससे कहें तो फिर चलो इस मार्ग पर आगे बढ़ो, वो नहीं बढ़ सकते। कल्याण की इच्छा तो है, कोई को नरक नहीं जाना, किसी को जाना नरक यहाँ पे, सबको स्वर्ग जाना है। मोक्ष मिल जाए तो अच्छी बात है, मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है। लेकिन जो मार्ग मोक्ष और स्वर्ग का है उस पर हमारी चलने की सामर्थ्य नहीं है। जाना तो मोक्ष और स्वर्ग ही है, लेकिन मार्ग कठिन है। हर कोई व्यक्ति कठिन मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। जो उच्च गोत्री द्रव्य से और भाव से, द्रव्य से तो समझ गए कुल में उत्पन्न होगा, तो ये द्रव्य से उच्च गोत्री हो गई। भाव से उच्च गोत्री, अब दो प्रकार के उच्च गोत्री। द्रव्य से उच्च गोत्री के उच्च कुल में उत्पन्न होना, आपका ये द्रव्य उच्च गोत्री हो गया। भाव उच्च गोत्री, उत्कृष्ट वित्तों को पालन करने के भाव होना। कुल में उत्पन्न होने के बाद भी व्यक्ति डरता है छोटे छोटे नियमों से, छोटे छोटे एक छोटे से नियम से भी डरता है। नहीं ले पाएंगे, पालन नहीं हो पाएगा, पालन नहीं कर पाएंगे, छोटा सा नियम भी पालन नहीं कर पाएगा।
उससे कहेंगे चलो रात को 12 बजे के बाद पानी का त्याग कर दो, तो भी वो सोचे 12 बजे कहीं जरूरत पड़ी तो। हाँ, आप मानो 12 बजे के बाद भी यदि पानी का त्याग करने का नियम के लिए वहां कहें, तब भी उसमें से भी कई लोग हाथ ऐसे खड़े रहेंगे, नहीं कहीं 12 बजे के बाद पड़ गई तो उसमें भी हाथ नहीं उठाएगा। ये भाव नीच गोत्री है, इसके परिणाम ही नहीं हो रहे अच्छे कार्य के लिए, परिणाम ही नहीं होते अच्छे कार्य के लिए। जब जब अच्छा कार्य होने की बारी होती है तब तब उसका हाथ सिकुड़ जाता है, तब तब उसके भाव सिकुड़ जाते हैं, तब तब उसके परिणाम खराब हो जाते हैं। तो कौन बनता है झुसरी? जो आर्यजन, जो सज्जन पुरुष तीर्थंकर का, सुगुरुओं का, जिन संघ का और उच्च पदमयी पंच परमेष्टियों का प्रतिदिन पूजा भक्ति करते हैं, जो इनकी पूजा भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, तीर्थंकरों की खूब भक्ति करते हैं, साधु की खूब भक्ति करते हैं, जिन संघ की सेवा करते हैं, विहार कराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। पहले होते थे संघपति, तीर्थ यात्रा कराते थे, कोई सम्य शिखर ले जा रहा है, कोई गिरनार ले जा रहा है। पढ़ो ग्रंथों में कि सेठ रहते थे, बड़े बड़े सेठ, संघ को स्वयं यात्रा करने जाना है तो भैया हम अकेले कैसे जाएंगे, गुरु को साथ में लेके चलते हैं। तो बिहार कराते हुए पूरा क्षेत्रों की वंदना कराते थे। तो जो जिन संघ को, जिन संघ से मतलब दिगंबर मुनिराजों के संघ की, और उच्च पदमयी, उच्च पद में कौन है, कितने पद हैं उच्च, कितने पद उच्च हैं? क्यों, किसी पता है कितने पद हैं उच्च? लो, आप लोग पता नहीं कितने पद हैं उच्च? 5 पद हैं उच्च पद। यही नहीं पता आपको? क्या पता है तुम लोगों को? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 पद ही जगत में परम पद हैं। परम पद, परमिष्टि किसे कहते हैं, पता है किसी को? किसे कहते हैं पंच परमेष्टि? परमेष्टि किसे कहते हैं? 5 पद, जो 5 पदों को धारण नहीं करें। मान लो जिसने मुनि बन के सीधा अरिहंत बन गया तो आचार्य उपाध्याय तो बने नहीं, तो बेचारे परमेष्टि नहीं कहलाएगा हैं। अब आपने कहा जो 5 पदों को धारण करें, अब जो उपाध्याय नहीं बना, आचार्य नहीं बना, वो तो गया काम से। या अथवा जो अरिहंत सिद्ध नहीं बना तो वो गया काम से, मतलब परमेष्टि में नहीं आएगा वो। उसने तो 5 पदों को धारण ही नहीं किया, उसने तो एक ही पद धारण किया। अब बताओ तुम, परमिष्टि किसे कहते हैं? जी बच्चों की क्लास में पढ़ाना पड़े लगता है तुम लोगों को। जो परम पद में स्थित है उसका नाम है परमिष्टि। परम किसे कहते हैं? हाईएस्ट। इसके बाद कोई और पद जहां पर ना हो वो कहलाता है परम पद। पद यानी स्थान, सबसे उत्कृष्ट स्थान, उस अवस्था में सबसे उत्कृष्ट स्थान, उसे कहते हैं परम पद। तो जो परम पद में स्थित रहते हैं उनका नाम है परमिष्टि। और ये 5 ही होते हैं, ना 6 होते, ना 4 होते, ना हीन होते, ना अधिक होते। ये तो 5 ही होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। जो इन परम पद में स्थित 5 परमेष्टियों की प्रतिदिन पूजा भक्ति करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। नमस्कार मात्र करने से भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की,
स्तवन कीर्ति की तो बात बहुत दूर की बात है, उससे तो बहुत कर्म की निजा होती है। मात्र आप नमस्कार भी करते हैं ना, ऐसा लगता है बस नमस्कार किया, ये आपको असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की नजर कराती है। इसलिए बड़ी भक्ति भाव के साथ नमस्कार करना चाहिए। पूरा बैठ के अच्छे से सिर झुका के नमस्कार करो, ऐसे नहीं। आजकल क्या हो गया, कमर के दर्द ज्यादा बढ़ गए ना, तो झुकता ही नहीं है कोई, बस प्रणाम नमस्कार। पहले भी, अब तो क्या बदल गया ना, पहले तो कम से कम माता पिता के सामने या गुरुजनों के सामने पूरा झुककर पैर पड़कर पैर से हाथ लगाते थे, अब घुटनों से हाथ लगाने, अब तो और छाती से ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है दूर से ही हो गया। लगाते नहीं, मतलब दूर से ऐसे ही, हाँ हो गया बस। पहले क्या था, पूरा झुकते थे, पूरा झुककर दोनों पैरों को, जैसे यू होता ना ऐसा, पूरा झुक जाता था व्यक्ति और झुककर दोनों पैरों को पकड़ता था, स्पर्श करता था, तब प्रणाम नमस्कार जो भी किया ना। लालू नहीं किया तुमने पहले, है किया है ना, तुमने किया कि नहीं किया, करते हो ना। और तुम्हारे बेटे कैसे करते हैं? ये अंतर है। जो विनय पूर्वक भक्ति की जाती है उसका फल अलग होता है। इसलिए यहां पर कहा प्रणाम करने से भी, तो प्रणाम कैसे करना, विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक पूरा झुककर जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता है, गवासन में बैठकर अथवा जो भी आसन में बैठते हैं उसमें बैठकर वो नमस्कार कर रहा है विनय पूर्वक, ऐसा नहीं इतना सा बस बैठ गए, आए बैठे, ये क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्यों करना। यदि श्रद्धा है तो पूरा झुको, नहीं है तो फिर ये भी क्यों करना। श्रद्धा है तो पूरा झुको, और श्रद्धा नहीं है तो हाथ उठा के और मुंडी हिलाने से क्या मतलब होना है, इससे कोई वो नहीं मिलने वाला आपको। सोचो कि तुमको पुण्य मिल रहा हो, ये तो एक फॉर्मेलिटी। लोग क्या कहेंगे, भैया तुम्हारे पास आए तो नमस्कार नहीं किए या कुछ नहीं दिखाया रिस्पेक्ट, तो बस वो कर ली एक फॉर्मेलिटी में, आए हाथ उठाए और ऐसे नहीं, बिल्कुल बकायदा गवासन में बैठो, नीचे झुककर बाकायदा नमस्कार करो। यदि कोई पीठ आदि की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो समस्या तो बात अलग होती है। देखो परिस्थितियों में सब चीज़ों की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियों में तो हर जगह छूट मिल जाती है, लेकिन यदि परिस्थिति सामान्य है आपके साथ और आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं आसानी से, तो फिर आपको बैठकर ही करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए और मुंडी नहीं हिलाना चाहिए अकेली, बस पूरा बकायदा। यदि आप पुरुष हैं तो चरण छू के बैठकर बकायदा नमस्कार करें, महिलाएं तो दूर से बैठ के नमस्कार करें, पर बैठ के अच्छे से व्यवस्थित करें, ये कहलाती विनय। चाहे भगवान की नहीं तो हम यहाँ भी आते हैं ना, तो यहाँ भी क्या करते, बस भगवान के पास भी आए, खड़े खड़े नमस्कार करें, परिक्रमा लगाएं और चले गए, चावल चढ़ा चले गए। यहाँ भी नहीं बैठते, बहुत से देखना आप नहीं झुकते, बस चढ़ाड़ी चढ़ाएंगे और चढ़ा के, हम तो कई रोज देखते हैं कई लोगों को आते हैं और ऐसे ऐसे करेंगे, बस खड़े होकर नमोकार पढ़ लेंगे और वहीं मुंडी हिला लेंगे, वहीं चावल चढ़ा देंगे, वहीं पूजा कर लेंगे और वहीं 3 परिक्रमा दे के खिसक लेंगे, बैठकर नमस्कार नहीं करते। इससे कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो कह रहे हैं यहां पर जो पंच परमेष्ठियों को विदिन पूजा भक्ति करते हैं और चिंतन करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं, अपने दोषों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हाय कैसा हमने पूर्व का कोई खोटा कर्म किया था, जिस पंचम काल में आना पड़ा, भगवान हम आज चौथे काल में होते तो आपका साक्षात समुचरण देख रहे होते,
यहाँ लोगों की सुनना नहीं पड़ती हमको, यहाँ ऐसे खोटे काल में आना ही नहीं पड़ता मुझे। आज मैं यदि पुण्य अच्छे से किया होता तो आज मैं चौथे काल में होता, जहाँ पर हे भगवान आपका, यहाँ तो मैं परोक्ष समूषण में कल्पना कर रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं वेदी पर, वहाँ तो साक्षात समूषण में दिखाई देते बैठे हुए। अपनी निंदा करता है, अपने परिणामों की निंदा करता है, नियम से खोटे परिणाम किए होंगे तभी जाकर मुझे ये मिला है बाबू। और दूसरे गुणी जनों के दोषों का वहन करते हैं, दूसरे के दोषों को जो छपा लेते हैं। हमारे ऊपर है, हम चाहें तो दूसरों के दोषों को उजागर कर दें और हम चाहें तो दूसरों के दोषों को छपा लें। अब तुम्हारे ऊपर है, यदि उच्च गोत्र का बंद करना है तो नियम से आपको दूसरों के दोषों को छुपाना पड़ेगा। लोग होता है अपने दोषों को तो छुपाते हैं, दूसरों के दोषों को बताते हैं, अपने गुणों को तो दिखाते हैं, दूसरों के गुणों को छुपाते हैं। इस प्रवृत्ति ये हमको नीच गुत में ले जाती है। यदि उच्च गुत में आना है तो हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और उन्हीं के गुणों को कहना चाहिए। तो दूसरों के गुणी जनों के दोषों को गुण करते हैं वे पुरुष उच्च गुत के कर्म के परिपाक से पर भव में, अगले भव में त्रिगज बंद गोत्र कर्म का आश्रय प्राप्त करके तीर्थंकर होते हैं। तो जिसको तीर्थंकर बनना है तो समझ ले क्या क्या करना है। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा वंदना नमस्कार, गुरुओं की पूजा वंदना नमस्कार, दोषों की निंदा नहीं करना, अपने दोषों की निंदा करना और दूसरों गुणों को प्रकट करना। जो ऐसा कार्य करता है वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करते हुए तीर्थंकर बनता है। यदि बनना है तो आज से संकल्प कर लो, यदि आपको तीर्थंकर बनना है तो नियम ले लो, दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, अपने दोषों की निंदा करेंगे और दूसरों गुण का प्रकाशन करेंगे तो आप नियम से, क्योंकि देखो ये तो भव कितने दिन का है, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल की आयु होती है। इसके बाद तो तुम भी मर जाओगे और जिसको जो है वो आने वाला वो भी मर जाएगा। कोई यहाँ पर नहीं रहने वाला, न तुम यहाँ पर रहोगे न वो यहाँ रहेगा। और हम 30-40 साल की आयु में इतना कर्म कर का बंद कर सकते हैं कि जो 300-400 हजारों भव तक वो चल सकता है। आप बुरा सोच के बुरा बांध कर हजारों भव तक उस कर्म को ले जा सकते हो। इस 40 साल की उम्र में आप सबके प्रति अच्छा सोचकर अच्छा कर्म बांध कर हजारों भव तक उस अच्छे कर्म को ले जा सकते हो अपने साथ में। अब करना आप हैं, यदि बनिया हैं तो प्रॉफिट का सौदा देखो कि भैया बुराई करने से तो मुझे पाप का बंध होगा, बुराई करने से तो मुझे ही, सामने वाली बुराई करने से उसको तो नहीं होगा ना बंद तो मुझे होगा। तो बुराई करने से पाप का बंध, कर्म का बंध मुझे होगा, मैं क्यों अपनी घाटा करूं। मैं बनिया हूं, बन के जाऊं, बिगड़ के ना जाऊं। इस पर्याय को ही प्राप्त कर लूं अथवा ऐसी पर्याय से और ऊंची पर्याय प्राप्त करूं, इससे नीची त्रियंच और नरक गति पर्याय ना प्राप्त करूं। तो बनिया घाटे का सौदा कभी नहीं करता, वो फायदे का सौदा करता है। इसलिए आपके फायदे का सौदा इतना ही है कि आयु के जितने दिक्के से निकल गए वो तो निकल गए, अब उनका तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जितने बचे हुए निषेक हैं आयु के, उनमें चाहो तो तुम इतना प्रॉफिट कमा लो, इतना प्रॉफिट कमा लोगे पुराना लॉस कवर हो जाए। समय उतना से ही बचा है, सीमित समय है। आप सीमित समय में इतना प्रॉफिट कमा लो तो पुराना लॉस भी कवर हो जाएगा। और यदि नहीं कमा पाए तो घाटे में पक्की में जाने वाले हो। और कमाना है प्रॉफिट तो पर निंदा से दूर रहो, 100 गुणों को, दूसरों के गुणों को उजागर करो तो आपका ये तोनारा जो अभी तक किया हुआ बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि पाप कर्म की वजह से व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, पुण्य से स्वस्थ रहता है, धन संपत्ति आती, पाप से गरीबी आती है, पुण्य उदय से अमीरी आती है। पाप कर्म से भी पढ़ना अपयश होता है, पुण्य कर्म से यश होता है, पाप कर्म से नीच हो जाता है,
पुण्य कर्म से उच्च गोत्र आता है। सारी अपन जो देख रहे हैं, जितने भी दुख कष्ट संकट वाले कार्य हैं वे सब पाप कर्म से प्राप्त होते हैं, और जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वे सब पुण्य कर्म से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम गुरुओं का, प्रभुओं का, मुनियों का, सबका अच्छे से नमस्कार करें, वंदन करें, उन गुणों का कीर्तन करें, अपने दोषों की निंदा करें और दूसरे गुणजनों को गुहन करें। ये हमारे लिए आगे तीर्थंकर विधि बंद कराएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रहीं तो कल हम पुनः और इस बारे में चर्चा करेंगे कि नीच गोत्री कौन होता है। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार।